आप देख सकते हो? नहीं, वेट करो। क्यों वेट क्यों यार? बस तुमने अगर अभी देख लिया तो मना कर दोगे ना? मना करना होता तो मैं यहाँ लाता क्यों? तुम जानती हो ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि अपने आप को तकलीफ दे रही हो तुम। Trust me, it's gonna be worth it. Come on. Done. Done? Done? Done. अब देख सकते हो? Done. एक शर्त पे। वो क्या? तुम पिकअप नहीं करोगे? नहीं कर। Promise? Promise. What the? ये क्या करना है तुमने? कमाल है ना? कमाल। ओ भाई ये क्या किया यार? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। ब्यूटीफुल, ऑसम कपल, लुकिंग यू बोथ टुगेदर। क्या बोला तुमने? I say you are beautiful. You light up my heart like no one else. I am not saying you sing this song for her, a beautiful song for a beautiful girl. वाह छोटू, तू तो अंग्रेजी गाने गा रहा है। ये फूल ले लें। अच्छा, एक बात बताओ, दुआ करोगे हमारे लिए? With my heart and soul, sir. अरे वाह, चल इस बात पे ना ये सारे फूल दे दे। तेरी यार ये तो सब आए ने। कोई नहीं, रिलैक्स, कुछ नहीं होता। एक काम करते हैं, तुम यहाँ से नहीं जाना, तुम बैक डोर से जाना और मैं कुछ भी कर लूंगा। तुम्हारा कुर्ता तो पड़ा है ना गाड़ी में, पहन के आ जाना। हाउ क्यूट। इस टी शर्ट के ऊपर कुर्ता पहन लूंगा और जीन्स और जॉगर तो दादी साहब को नजर नहीं आएगी। और क्या, तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं, पर ड्रामा हम क्या देखें। वेरी फन। आया बैठन। जाओ अंदर। मेरा फूल। हेलो। मेरा फोन। हाँ। ओके बाय। नानी, बैक टू। अब क्या हम उनका इंतजार करते रहें? अब आएंगी दानी तो उन्हें कहिएगा कि बस ऊपर आने की जरूरत नहीं है, रहने दें। दादी साहब, जाहिद आया, आप सब लोगों को ऊपर बुला रहे हैं। अच्छा, मुमताज, अरीश कहाँ है? जी जी दादी साहब, ये रहा मैं। ये अरीश, ये क्या है? ये कैसे शॉल ओढ़ी हुई है आपने? फैशन है। फैशन उतारिए इसे, हम ठीक करते हैं। अब ये भी हम सिखाएंगे कि आप शॉल कैसे ओढ़ेंगे। कीजिए कीजिए सर। आपको पता है दानीन कहाँ है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। जाहिद को भी पता चलेगा कि बेटियां कैसे पालते हैं। दादी साहब, मैं 2 मिनट में नीचे से आई। अब आप कहाँ जा रही हैं? 2 मिनट में आऊंगी दादी। उफ़, एक तो ये लड़कियां, चलिए हम तो चले। देर हो गई वैसे। चले, बहुत देर हो गई है। जल्दी करो ना, अभी तो दादी को ये नहीं पता कि तुम बाहर से आ रही हो। पता चल गया ना तो फिर देखना। ठीक, कहाँ? बता दूं, मरवाओगी तो नहीं? मरवाना होता ना तो ऊपरी दादी के हवाले कर देती। ये क्या हुआ है? हुआ नहीं है, करवाया है। क्या? टैटू। अल्लाह, दानीन, दादी की नजर पड़ गई ना तो कत्ल कर देगी। तो करने दो, अब तो जो होना था हो गया, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। इतनी डांट खाती हो लेकिन फिर भी ये सब करती हो।
नहीं क्या करो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो तुम्हें डांटती हैं। ऐसा क्या कर दिया मैंने? टैटू ही तो कराया, वो भी अपने हाथ पे, किसी और का हाथ थोड़ी कराया। मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है। कुछ नहीं होता, सब सही हो जाएगा। अब तुम जाओ, मैं कपड़े चेंज करूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारा वेट नहीं करने वाली, जल्दी आ जाना। नानीन कहाँ थी आप? बाहर? बाहर का क्या मतलब हुआ? मतलब बाहर? गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। आपको हमने सब जगह ढूंढा, आप यहाँ नहीं थी। कहाँ थी आप? लेकिन मैं टाइम पे तो आ गई थी ना। आप घर पे नहीं थी। लेकिन आपने तो टाइम पे आने का कहा था, ये तो नहीं कहा था कि घर पे रहना है। आपका फोन क्यों ऑफ था? ऐसे ही? ऐसे ही क्या मतलब? घर से बाहर निकलते हुए फोन ऑन होना चाहिए। ओके। ओके? ओके का क्या मतलब हुआ? अरे ओके का मतलब ओके, ठीक है, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। आज शाम आपका फोन ऑफ क्यों था? वो क्योंकि आपने रूल ही अभी बनाया ना फोन ऑन रखने का, तो मुझे शाम को कैसे पता होता? बहुत बहस करती हैं आप। आई एम रियली सॉरी दादी, मुझे प्लीज माफ कर दे। आप प्लीज गुस्सा ना करें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना। मैं सबसे माफी मांगती हूँ, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगी। प्रॉमिस प्रॉमिस। एक तो ये जो आपका बचपना है ना, इसे आपको पीछे छोड़ देना होगा। अपनी कजिन्स को देखिए, कितनी मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप ऐसी ही लाहोबाली रहेंगी तो कौन अच्छे खानदान का लड़का आपसे शादी करेगा? क्यों? हरीश है ना। हरीश? हरीश कहाँ से आ गया? नहीं, मेरा मतलब आप कह रही थी ना कि कोई अच्छे खानदान का लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। तो बताओ भाई हरीश, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? पसंद हूँ? देखो अब ऐसे ना करो, मेरा केस वीक हो रहा है यहाँ पर। जानीन अच्छी हो तुम। अच्छी या बहुत अच्छी? हाँ बहुत अच्छी हो। इतनी कि तुम मुझसे शादी कर लोगे? दानीन, बताओ ना, करोगे शादी? क्यों मेरे बेचारे भाई को ऑकवर्ड पोजीशन में डाल रही हो? नहीं नहीं, मैं तो अपनी पोजीशन क्लियर कर रही हूँ यार। आप फिक्र ना करें, अगर कोई अच्छे खानदान का लड़का ना मिला तो ये है, कर लेगा मुझसे शादी। गज़नफर, चलिए चलिए मुमताज,
भाभी साहब आप कहाँ जा रही हैं? खाना खा के जाइए। बस बहुत हो गई। तो सुने में नहीं। गजनफर, हरीश आइए। मुमताज हाँ मैंने क्या किया? दादी साहब अलग नाराज हैं और आप बात ही नहीं कर रहे। अब हुजूर मैं बहुत थक गया हूँ, अब इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ सोने के लिए। बाबा इनफ। शब खैर अब्बा। शब खैर। लेकिन टाइम पे तो आ गई थी ना। कुछ भी कर लो, कोई मुझसे खुश ही नहीं होता सिवाय एक के। कौन? हम? बिल्कुल आप नहीं। दादी हुजूर की बातों की वजह से बाबा नाराज हो जाते हैं और बाबा की बातों की वजह से आप नाराज हो जाते हैं मुझसे। मैं तो शामत ही आई रहती है। दानी, आप कहाँ गई थी बेटा? बताना चाहती हूँ लेकिन नहीं बता सकती। क्यों? बस कुछ पर्दा नशीनों के नाम शामिल है ना। बेटा एक गुजारिश थी हमारी। दादा हुजूर गुजारिश? आप हुक्म करें। गुजारिश ही समझो बेटा। जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम न करना जिससे हमारे खानदान या तुम्हारे बाप की परवरिश पर कोई नाम आए। बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ जरूर हूँ लेकिन स्टूपिड नहीं। सही और गलत का फर्क पता है मुझे, सब जानती हूँ। मैं कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपकी या बाबा की इज्जत में कोई फर्क है। तुमने खुद ही तो। शब्बा खैर। रुको, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। आप कैसे कह सकते हैं मेरे बारे में ऐसे? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? क्या मैं आपको ऐसी लड़की लगती हूँ? आपने खुद ही तो कहा है बेटा कि कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। हाँ लेकिन अब ऐसा भी थोड़ी ना है कि वो पर्दा नशीन पर्दे से बाहर निकलने के काबिल ही ना हो। वैसे भी आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? चिल करें, रिलैक्स। मैं थोड़ी ना कुछ करने वाली हूँ, कुछ नहीं कर रही मैं। भरोसा रखिए मुझ पे, सब ठीक हो जाएगा। आप सो जाना, करीम को भेजती हूँ। बाय बाय। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान। नानी, किसी ने बताया नहीं कि हम आए? सादिया, कभी तो हंसती मुस्कुराती आ जाया करो। हमारी जिंदगी में हंसना मुस्कुराना कहाँ लिखा है भाई साहब? हमें स्ट्रेस के अलावा मिला ही क्या है? फिर सबको क्या हो गया? पता नहीं, सुबह से गुस्से में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा ने तो कहा था कि सिर्फ दादी आई है, यहाँ पे तो सब आए हैं। वाह, सुबह मिलना रात मिलना जबरदस्त। रिलैक्स करें, इतनी एक्साइटमेंट नहीं है अच्छी, इतने हाइपर होने की जरूरत नहीं है। बैठिए। ओके सॉरी, मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत इत्मीनान पहुंचा आप सबको यहाँ साथ देखकर। आंखों को ठंडक और दिल को सुकून भी। हो गई बदतमीजी? मैंने बदतमीजी तो नहीं की। हाथ दिखाइए।
हथेली नहीं, बाजू दिखाइए। बाजू क्यों? इसलिए कि आज हम सबको बताना चाहते हैं जो बात ये लोग मानने को तैयार नहीं। आप लोग इस बच्ची के दुश्मन हैं। आप लोगों ने इस बच्ची को कहीं का नहीं छोड़ा, इसको बेबाक और बदतमीज बना दिया है। क्या हो गया है? अब बस करो, ये हमारी पोती है। जब ही बोल रहे हैं हम। दिखाएं क्या करवा के आई हैं? ओहो, हुआ क्या है? टैटू बनवा के आई हैं। कैसी बातें कर रही हैं फूफी साहब? कल जो ये गायब थी घर से, इसी जरूरी काम के लिए गई थी। वो तो 2 घंटे जिरा के बाद मिश्वा के साथ हमने उसके मुंह से निकलवाया ये। दानी, इज शी राइट? तुमने टैटू बनवाया? सॉरी। अब आप ऐसा कीजिएगा कि भवें छिदवा के बाली पहन लीजिएगा और फटी जीन्स में घर से बाहर निकल जाइएगा। दिखाइए, दिखाइए टैटू। मैंने मान तो लिया है कि बनवाया है, तो क्यों दिखाऊं मैं अब? दिखाइए। दिखाने के लिए बनाया है ना आपने, तो दिखाइए। क्यों, कोई बेहुदा चीज बनवाई है क्या? नहीं दादी साहब। बस बहुत हो गया, छोड़ दो इसका पीछा। क्यों दुश्मन हो गई हो इसकी? आपको लगता है हम इनके दुश्मन हैं? नहीं, हम इनको और खानदान की सब बच्चियों को बचाना चाहते हैं। एक दाग लग चुका है, दूसरा दाग नहीं लगने देंगे। दिखाओ, दिखाओ, कहाँ है? दिखाओ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बाबा, मैं अरीश के बगैर नहीं रह सकती। उससे क्या होता? ये क्या तरीका है? तो तुम समझ रही हो कि फूफी साहब बहुत इंप्रेस होंगी तुम्हारी इस बात से। तो फर्ज करो कि तुम्हारी शादी अरीश से नहीं होती, तो इस टैटू का क्या करूं? अरीश को पता था कि उसका नाम लिखवाने गई हो। यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ। बाबा प्लीज। प्लीज दानीन, गो। अब हुजूर, दादी प्लीज, आप जैसे कहेंगी मैं वैसे करूंगी। प्लीज मान जाए, मना ना करें। मैं ये टैटू भी मिटवा दूंगी, बेशक जितना मर्जी दर्द हो। प्लीज मान जाए ना। देख लीजिए, पहले टैटू बनवाया और इतने पैसे खर्च किए, अब टैटू मिटाएंगी और फिर उससे ज्यादा पैसे खर्च करेंगी। पैसों की भी कोई अहमियत नहीं है इनके लिए। नहीं नहीं, है ख्याल है। कसम से आप बेशक बुआ से पूछ ले, मुझे है ख्याल। हम किसी से नहीं पूछेंगे, हम सब जानते हैं। दादी प्लीज मान जाए, प्लीज। जो कहेंगी मैं करूंगी। तानीन उठिए, आपको हमारी कदमों में बैठना जेब नहीं देता। आप ये सब कुछ चुप कर रही हैं, इससे एक बात साबित होती है कि जो फैसला हमने किया था वो बिल्कुल सही था।
हमें घुटने टेकने वाली बहू नहीं चाहिए। एक बात बताएं, आप में और है ही क्या सवाए इस खानदान के? सादिया, बहुत साल पहले नाजिया ने भी यही सवाल किया था। गजनफर, आप गवाह हैं ना? जी। आज हम वही सवाल पूछते हैं आपसे। आपकी हिम्मत कैसे हुई अरीश को पसंद करने की? कोई गली मोहल्ले में फिरने वाला लड़का है क्या? क्या लड़की का उस पे दिल आ जाए? आप हमारे खानदान की जरूर हैं, लेकिन आप अरीश के काबिल नहीं हैं। दादी साहब, तुम क्यों आए हो? वापस जाओ। बाबा मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि मैंने कहा वापस जाओ। मैं नहीं चाहूँ। हद से बाहर है तो ठीक है, लेकिन दानीन को नहीं छोड़ सकता। I love her. Shut up! Just shut up! तुम दुनिया में किसी से भी शादी कर सकते हो, लेकिन इससे नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता दानीन से शादी? नाजिया आंटी इसकी फुप्पो थी, मां तो नहीं थी। हाँ, हम जानते हैं, लेकिन हमने अपने दिल पे पत्थर रख के इस खानदान से नाता वापस इसलिए नहीं जोड़ा था कि हमें फिर से वही तकलीफ हो। तुम क्या चाहते हो? अम्मी जान इसकी शक्ल देखकर रोज वलीद भाई को याद करें। बाबा मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दानीन बेकसूर है। और मैं इसको लेके कहीं और चला जाऊं। फिलहाल तो तुम मेरे साथ घर चलो। चलिए अभी साहब, चलो। दादी, बाबा छोड़ दे मुझे। बाबा आप सही नहीं कर रहे। बाबा माजी में जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें हम पे क्यों मुसल्लत कर रहे हैं? बाबा बाबा मुझे और दानीन को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। छोड़ दे, छोड़ दे बाबा। दानीन बेटा सब ठीक हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? मेरी जान बेटा सब ठीक हो जाएगा मेरे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। दादी को समझाए ना। बेटा जान मेरी